हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनु संक्रिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज देखते हैं इंटर आईए का इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए मॉडल सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए में दिया है सोना, ऑप्शन बी में चांदी, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी में है तांबा। तो सिंधु घाटी के निवासियों को सोना का भी ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था और तांबा का भी था। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कर हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्थानकार गार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो से हुए हैं। इस पर ऋतिक रोशन का फिल्म भी आया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है ब्यास, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन ए में दिया है सिंधु, ऑप्शन बी में है ब्यास, ऑप्शन सी में भगवा, ऑप्शन डी में रावी। तो लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मोहनजोदाड़ो को किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए में हिंदी, ऑप्शन बी में सिंधी, ऑप्शन सी में उर्दू, ऑप्शन डी में फारसी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है लोथल किस राज्य में स्थित है। वीवीआई क्वेश्चन है, कह रहा है लोथल किस राज्य में। तो ऑप्शन में कह रहा है ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है इंडिका का लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में करा धम्म की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए में अशोक, ऑप्शन बी में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी में समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी में कनिष्क। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक, ऑप्शन नंबर ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी में है बिंदुसार, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी में कनिष्क। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है गुप्त काल के में चीनी यात्री भारत आया था। कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है बिंबिसार, ऑप्शन बी में अशोक, ऑप्शन सी में चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी में उदयन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ऑप्शन ए में है 15, ऑप्शन बी में 16, ऑप्शन सी में 17, ऑप्शन डी में 18। तो महाभारत का युद्ध आप लोग को मालूम ही होगा 18 दिनों तक चला था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 18। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है महाभारत की रचना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा वेद व्यास, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ऋण वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। ऋण वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए में विष्णु, ऑप्शन बी में प्रकृति, ऑप्शन सी में लक्ष्मी, ऑप्शन डी में शिव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक के पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है
सांची किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 में करा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है नालंदा, ऑप्शन बी में बोध गया, ऑप्शन सी में सारनाथ, ऑप्शन डी में कपिल वस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु के राजा गौतम बुद्ध के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में है पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में है दिया है 16, ऑप्शन बी में 17, ऑप्शन डी में 18, ऑप्शन सी में 18, ऑप्शन डी में 20। तो पुराणों की संख्या होता है 18। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में है यह हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से था? ऑप्शन ए में है बौद्ध, ऑप्शन बी में जौन, ऑप्शन सी में सौ, ऑप्शन डी में इस्लाम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंध था हीनयान और महायान का संबंध। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में करा प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ है? और क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति वीवीआई क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में करा नाथु मुनि का संबंध है, नाथु मुनि का संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। नाथु मुनि का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? वीवीआई क्वेश्चन है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम सबसे पहले किस मुगल शासक ने किया? 2 बार करने का मतलब है आपको समझ में आते चलेगा और याद होते चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में है क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में जो है विभक्त है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? तो 5 भागों में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में है क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा के अनुवादक तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही इसमें से सभी। देखिए अधिकांश क्वेश्चन में अगर पूछे इनमें से सभी या ये तीनों तो वही 80% सही होने का चांस होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 24 में है फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए में है बाबर, ऑप्शन बी में अकबर, ऑप्शन सी में शाहजहां, ऑप्शन डी में जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। तो फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? तो अकबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है अकबर ने दीन ई इलाह कब शुरू किया? ऑप्शन ए में 1562, ऑप्शन बी में है 1564, ऑप्शन सी में है 1579, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में है अकबर के संरक्षक कौन था? अकबर के संरक्षण कौन था? क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ चलें, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में है भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में दिया है अकबर, ऑप्शन बी में दिया है बाबर, ऑप्शन सी में शाहजहां, ऑप्शन डी में औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर।
मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 28 में है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी भी क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। कह रहा है ऑप्शन ए में गंगा, ऑप्शन बी में यमुना, ऑप्शन सी में गोमती, ऑप्शन डी में सोन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 29 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है गोपुरम का संबंध है किससे है? तो गाय व्यापार से, ऑप्शन बी में गाय से, ऑप्शन सी में मंदिर से, ऑप्शन डी में नगर से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदिर से। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा गया है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में है निम्न में से महिला संत कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम कहते हैं कि अधिकांश क्वेश्चन में अगर इनमें से सभी या ये तीनों तो यही 80% सही होने का चांस होता है। देखिए अभी तक 2 क्वेश्चन मिला, दोनों का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी ही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में करा महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे देख ले लास्ट में नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा, अधिकांश इसी में आप लोगों के एग्जाम में गलत हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कबीर, ऑप्शन बी में नानक, ऑप्शन सी में रौदास, ऑप्शन डी में मीरा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नानक। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में है निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है विलियम हिंस की किस शासक के काल में भारत आया था? किसके शासन काल में भारत आया था? तो ऑप्शन ए में दिया है जहांगीर, ऑप्शन बी में मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी में तैमूर, ऑप्शन डी में बाबर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए में फारसी अरबी में, ऑप्शन बी में फारसी में, ऑप्शन सी में उर्दू में, ऑप्शन डी में अंग्रेजी में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अरबी में। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 37 में है वानी वालिस कोड बना है तो अब कब बना था? तो ऑप्शन ए में 1775, ऑप्शन बी में 1793, ऑप्शन बी में 1797, ऑप्शन डी में 1805। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1793 में। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 38 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है जब महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 39 में है आरा में 57 के विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया था? तो आप लोग को मालूम ही होगा, वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में सथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन की तरफ चलें, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 जो आपकी स्क्रीन पर कर रहा है ढक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में 1875, ऑप्शन बी में 1880, ऑप्शन सी में 1885, ऑप्शन डी में 1890। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1875।
क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में है 1857 द ग्रेट रेबलियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में है अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था, कौन क्रांतिकारी नेता था जो नेपाल गया था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नाना साहब और बेगम हजरत महल भी गए थे। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 45 तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। देखिए सबसे पहले गोवा पर ही पुर्तगालियों ने अधिकार किया और सबसे अंतिम में ही गोवा को आजाद कराया गया पुर्तगालियों से। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। इसके बाद लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 थे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद सभी सब्जेक्ट का चारों मॉडल सेट कंप्लीट कराया जाएगा।